नमस्ते सभी को। आज मैं शुरुआती लोगों के लिए एक नया AWS ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इस ट्यूटोरियल से क्या उम्मीद कर सकते हैं और यह कोर्स किस तरह से संरचित है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में क्लाउड सबसे तेजी से उभरती हुई टेक्नोलॉजी में से एक है। आज जो कंपनियां ऑन प्रीमाइस सर्वर का उपयोग कर रही हैं, वे भविष्य में क्लाउड पर शिफ्ट हो सकती हैं। इसका एक कारण ये है कि आजकल क्लाउड ज़्यादा सिक्योर है और हम क्लाउड में नई और इनोवेटिव चीज़ें बहुत जल्दी लागू कर सकते हैं। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट को देखें, तो क्लाउड आजकल ज़्यादा किफ़ायती भी है। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए AWS के बारे में बात शुरू करते हैं। AWS अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में मार्केट लीडर है। गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर अन्य बड़े विकल्प हैं। अगर आप एक क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS सीख लेते हैं, तो आप दूसरों को भी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि सभी के कॉन्सेप्ट लगभग समान होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमेशा पे एज यू गो मॉडल पर काम करता है। मतलब, आप जितनी सेवाएं या रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपको भुगतान करना होगा। लेकिन AWS के मामले में, जब आप सीखना शुरू करते हैं, तो आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AWS एक फ्री टियर अकाउंट प्रदान करता है। वे आपको $200 का क्रेडिट देते हैं और हम उस क्रेडिट का उपयोग करके AWS में रिसोर्स बना सकते हैं और AWS सीख सकते हैं। इस फ्री टियर अकाउंट की वैधता 6 महीने होती है, लेकिन 6 महीनों के अंदर हम AWS के सभी बेसिक्स आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा AWS कुछ सर्टिफिकेशन भी प्रदान करता है, जिनका उपयोग हम अपनी AWS स्किल्स को साबित करने के लिए कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कंटेंट भी शामिल करूंगा, ताकि आप AWS एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मैंने ये कोर्स पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी IT एक्सपीरियंस नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी चीज़ों को सरल रियल लाइफ उदाहरणों का उपयोग करके समझाऊंगा और फिर उन उदाहरणों को धीरे धीरे AWS टर्म्स से जोड़ूंगा, ताकि आप चीज़ों को और ज़्यादा आसान और स्पष्ट तरीके से सीख सकें। यह मेरा आपसे वादा है। चूंकि मैं हर चीज़ को जितना हो सके उतना सरल तरीके से समझाता हूं, इसलिए वीडियो की लंबाई सामान्य AWS वीडियो से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं वादा करता हूं, आप जो समय निवेश करेंगे, वो आपके लिए पूरी तरह फायदेमंद होगा। अब मैं संक्षेप में बताता हूं कि मैंने इस कोर्स को कैसे स्ट्रक्चर किया है। यह एक फुल AWS कोर्स है, मतलब इसमें AWS के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट शामिल हैं, जो आपको सीखने चाहिए। इसमें इंग, EC2, S3, Lambda, API Gateway, DynamoDB, VPC, RDS, CloudFront, Cognito, Route 53, CloudWatch और सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन शामिल है। ये कोर्स थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को कवर करता है। किसी भी प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। पूरे कोर्स में मैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं। मुख्य रूप से मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैनेजमेंट कंसोल का उपयोग करता हूं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए विजुअल लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन साथ ही मैं AWS CLI और Boto 3 भी यूज करता हूं। Boto 3 AWS के लिए पाइथन लाइब्रेरी है। हम क्लाउड फॉर्मेशन का भी यूज करेंगे, ताकि AWS रिसोर्सेज क्रिएट करना सीख सकें। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट शुरू करूंगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर वीडियोस होंगे। ये वीडियोस कॉमनली आस्क्ड AWS एग्जाम क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर सही क्यों है। इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना है और नॉलेज बिल्ड करनी है, उसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट देखनी है। तब आप एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे। ये कोर्स सिर्फ AWS सीखने के लिए स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बल्कि यह भी सिखाता है कि AWS को रियल एंटरप्राइज लेवल सिनेरियोज में कैसे यूज करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को सीखने का कोई फायदा नहीं, अगर आपको यह नहीं पता कि उसे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी रियल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, AWS को सही तरीके से सीखने के लिए आपको क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा। एक और बात, ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है, लेकिन इस कोर्स के हिस्से के रूप में हम एक सिंपल रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी करेंगे। वो प्रोजेक्ट पेड होगा और केवल मेंबर्स ओनली के लिए उपलब्ध रहेगा। ये वीडियो मेरे ओरिजिनल मलयालम कोर्स का ट्रांसलेटेड वर्जन है।
वो AWS कोर्स पहले ही 60 चैप्टर्स पूरे कर चुका है। अगर आप चाहें तो उस कोर्स की प्रोग्रेस देखने के लिए लर्न विद रनिश चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो उसी तरह का डिटेल्ड कंटेंट आप इस हिंदी कोर्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए AWS सीखना शुरू करते हैं। अगला वीडियो होगा इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग पर। अभी के लिए इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।